नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा। आज हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति यदि आपके पास आता है और यह जानना चाहता है कि उसका कार्य बनेगा या नहीं, उसका कार्य पूर्ण होगा या नहीं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बिना किसी जन्म पत्रिका के, बिना किसी प्रश्न कुंडली के कैसे आप देखेंगे। जी हाँ, तो करना क्या है, यह कार्य सिद्धि असिद्धि का प्रश्न होता है। इसमें जो भी पूछने वाला व्यक्ति है अर्थात प्रक्षक है, उसका मुख प्रश्न पूछते समय जिस दिशा में है उस दिशा की संख्या को आपको लिख लेना है। अब संख्या कैसे जानेंगे? पूर्व को 1 की संख्या से लिखते हैं, पश्चिम के लिए 2, उत्तर के लिए 3 और दक्षिण दिशा के लिए 4 का अंक। इसके बाद आपको प्रहर संख्या लिखनी है। आप देखिए, दिन 24 घंटे का होता है और इसमें 8 प्रहर होते हैं, तो हर एक प्रहर 3 घंटे का होता है। अब प्रहर की संख्या कैसे जानेंगे? प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय के समय से लेकर 3 घंटे तक पहला प्रहर होगा, उसके बाद फिर 3 घंटे दूसरा प्रहर होगा। इस प्रकार 8 प्रहर होंगे। तो प्रक्षक अर्थात प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आपके पास जिस प्रहर में आता है वह संख्या आपको लिख लेनी है। इसके बाद आपको वार की संख्या लिखनी है। वार, रविवार, सोमवार, इस प्रकार से रवि से लेकर शनिवार तक ये 7 वार हुए। और रविवार को 1 की संख्या से लिखना है, सोमवार को 2 की संख्या से, इसी प्रकार शनिवार को 7 के अंक से लिखना है। तो जो भी वार की संख्या है वह आपको लिख लेना है, अर्थात वह किस दिन प्रश्न पूछने आया है वह ही वार हुआ और उसकी संख्या को आपको लिखना है। इसके बाद नक्षत्र की संख्या को लिखना है। नक्षत्र 27 होते हैं, 28वां नक्षत्र भी है अभिजित, लेकिन यहाँ पर गणना के लिए 27 नक्षत्र ही लिए जाएंगे। कौन कौन से? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, इस प्रकार करके 27 नक्षत्र होते हैं और इनकी संख्या अश्विनी नक्षत्र से शुरू होगी। अश्विनी के लिए 1, भरणी के लिए 2, कृतिका के लिए 3, इस प्रकार अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, इस प्रकार से आपको 27 अंक मिल जाते हैं। तो वह व्यक्ति जिस दिन आया है उस दिन उस समय कौन सा नक्षत्र है, मतलब उसकी नक्षत्र संख्या आपको लिख लेनी है। और अश्विनी के लिए 1, भरणी के लिए 2 आपको मैंने बता दी। इस प्रकार से आपको वो संख्याएं मिल जाएंगी। अब इन चारों चीजों को जोड़ लेना है। कौन कौन सी चीजें मैंने बताई? पहले तो आपको बताया कि वह प्रश्न पूछने आया है प्रक्षक, तो उसका मुख किस दिशा में है, तो उसके मुख की दिशा, उसके लिए एक कोई सा भी अंक हो गया। उसके बाद किस प्रहर में पूछने आया है उस प्रहर की संख्या। तीसरा, वार की संख्या, कौन सा दिन है उसकी संख्या, 3 हो गए। चौथा हुआ नक्षत्र की संख्या, 4। इन सभी अंकों को आप आपस में जोड़ लीजिए। जो भी योगफल आता है उसमें 8 का भाग दीजिए, 8 का भाग दीजिए जो भी योगफल आता है। अब भाग देने के पश्चात जो शेष रहेगा वही आपके प्रश्न का उत्तर देगा। जो भी योगफल आया है उसमें आपने 8 से भाग दिया और भाग देने के पश्चात 1 या 5 शेष रहता है तो कार्य शीघ्र सिद्ध होगा। 1 या 5 आता है शेषफल में तो कार्य शीघ्र सिद्ध होगा। यदि शेषफल में 6 अथवा 4 आता है तो 3 दिन में कार्य सिद्ध होने की संभावना बनती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यदि 2, 3 या 7 शेष आता है तो आप बोल सकते हैं कि कार्य की सिद्धि में देरी है, कार्य विलंब से पूर्ण होगा। यदि 0 शेष आता है तो आप बोल सकते हैं कि कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो इस प्रकार से 4 बिंदुओं को, 4 जो मैंने आपको बिंदु बताए थे,
सबकी संख्याओं को आपने जोड़ लिया था, उसको 8 से भाग दिया, उसके बाद जो शेषफल आया उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि कार्य आपका सिद्ध होगा या नहीं। एक दूसरी विधि भी मैं बताता हूँ। इसमें क्या करना है, जो भी प्रश्नक है अर्थात जो भी प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है, उससे 1 से लेकर 108 के बीच में कोई एक अंक, कोई भी एक संख्या पूछिए, कोई भी एक संख्या पूछिए। अब इस संख्या में 12 का भाग दीजिए। जो भी व्यक्ति ने एक संख्या बताई 1 से लेकर 108 के बीच में, उसको 12 से भाग दीजिए। उसके बाद शेष फल देखिए। यदि शेष में 1, 3, 7 या 9, 1, 3, 7 या 9 ये शेष बचता है तो विलंब से कार्य सिद्ध होगा। यदि 8, 4, 5 या 10 शेष फल है तो कार्य पूर्ण नहीं होगा, कार्य का नाश होगा अर्थात कार्य पूर्ण नहीं होगा। और यदि शेषफल में 2, 6, 0 या 11 शेष आता है तो कार्य सिद्ध होगा, ऐसा आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अपने लिए भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ इसकी सच्चाई जानने के लिए, यानी कि यह कार्य करता है या नहीं कार्य करता है, यह जानने के लिए प्रश्न ना पूछें। जब आपके पास वस्तुतः कोई प्रश्न हो तभी प्रश्न करें। और ऐसा नहीं है कि एक बार में कार्य सिद्ध होने के लिए नहीं आया तो आपने कई बार यह लागू कर लिया, तब आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो जब आपको आवश्यकता हो तब आप ये स्वयं ये प्रश्न अपने आप से करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने दो विधियों को यहाँ पर जाना कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति या हम स्वयं प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं, तो किस प्रकार से पता कर सकते हैं बिना किसी कुंडली के। आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं। यदि ज्योतिष संबंधित कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com पर अवश्य विजिट करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।